हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जॉब की जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। एनटीपीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो बहुत अच्छी जॉब फॉर केमिस्ट्री की तरफ से, मतलब केमिस्ट्री की हुई हो उन सब के लिए है। क्या है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे इसे अप्लाई करना है, क्या है एलिजिबिलिटी, ये सब क्राइटेरिया देखने आज हम जा रहे हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/26 है। पावर योर कैरियर विथ एनटीपीसी इंडियाज एनर्जी लीडर। इसके अंदर इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी, इनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट आई है। अब इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसकी जो एप्लीकेशन करने की डेट है 31 जुलाई तक, वहाँ एज जो है वो मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWBD, XSM कैंडिडेट्स एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो जनरल कैटेगरी में नहीं है, बराबर, रिजर्वेशन कैटेगरी है, PWD है, इन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन की तरह जो थोड़ी बहुत छूट छाट है उन्हें फॉलो किया जाएगा। अब कंपेंसेशन पैकेज, आफ्टर ऑल हम जॉब करते क्यों हैं, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी जो पे स्केल ऑफ 30,000 टू 1,20,000 तक की है, जिसमें बेसिक पे जो है 30,000 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये एक बार क्लियर कर ली, सेलेक्ट हो गए, तो इनके बीच में आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे कि अलाउंस होगा, जो भी अदर बेनिफिट्स होते हैं वो तो इन्होंने कहा है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। प्रोजेक्टेड वैकेंसीज जो है वो क्या है, तो असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की जो वैकेंसी है उसमें अनरिजर्व के लिए 17 है, EWS के 4, OBC के 10, SC की 6, ST 3, मतलब टोटल 40 वैकेंसी इन्होंने निकाली है, 40। करंट वैकेंसी हैव बीन कैलकुलेटेड एज पर एग्जिस्टिंग रोस्टर पोजीशन, मतलब जितनी उन्होंने रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अभी इन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर की है। रिजर्वेशन फॉर PWBD कैंडिडेट्स विल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, जो इनमें इन्होंने मेंशन नहीं किया इसीलिए अलग से ये लिखा है। आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी, इसमें HH, OA, OL, BL, OAL, LC, DW, AAV, SLD, MI, MD इन्वॉल्विंग, मतलब ये डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से इन्होंने अलग अलग दिया है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड वैकेंसी इंडिकेटेड अबोव में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। अब ये तो हर किसी एडवर्टाइजमेंट ने लिखा होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसी का ऊपर नीचे हो सकती है। हेल्थ, अब देखिए, अब ये कोई भी कंपनी हो, आपको पता होगा कि सब कंपनी के अंदर रूल्स है कि जॉब के बाद एक मेडिकल टेस्ट होती है। बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द NTPC मेडिकल बोर्ड ऑफिसर एंड द डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, मतलब उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, हम इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। नो रिलैक्सेशन इन प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ स्टैंडर्ड इन अलो, ये किसी को छूट छाट नहीं दी है। अगर मेडिकल नॉर्म्स आपको जानने हैं तो उसकी वेबसाइट है careers.ntpc.co.in, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले, बिफोर अप्लाइंग, आप क्या करो कि इसकी जो हेल्थ नॉर्म्स है, मेडिकल नॉर्म्स है, वो आप पहले जान लो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट, मतलब पूरे इंडिया में से ये सिलेक्शन होता है। बेस्ड ऑन कैटेगरी वाइज मेरिट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट बी शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ये सब
ऐसे एग्ज़ामों में या तो ऐसी जॉब में ऐसा आपको पता होगा कि पहले एग्ज़ाम होती है, फिर इसके बाद ये आगे की प्रोसेस जो होगी वो उस तरह। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ अ 2 पार्ट, एक सब्जेक्ट नॉलेज की टेस्ट होगी और दूसरी एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब 2 पेपर इसमें देने पड़ते हैं। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई सेपरेटली इन बोथ द पार्ट्स, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों का कंबाइन होके हमें पास होना है, दोनों में सेपरेटली पास होना है। जो 2 पेपर है दोनों पेपर में सेपरेट पास होना है। प्लेसमेंट एंड सर्विस बॉन्ड जो है वो क्या है? द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग वेरियस प्लेसेस, इसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड है सिलेक्शन के बाद। The final place of posting will be decided after completion of training and this position shall be at any of the station projects, मतलब इन लोगों के जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे या जो जो जहाँ जहाँ बेस्ड होंगे उनमें से कहीं पर भी आपको ये जॉब देंगे। ऑल पोस्ट आर ट्रांसफरेबल एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट जो है वो उसका डिसीजन फाइनल होता है, वो उसे जिसको जहां भेजे वहां उसे जॉब करनी होगी, इसमें हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। द सिलेक्टेड कैंडिडेट वो बिलोंगिंग टू, अगर जनरल EWS और OBC कैटेगरी वाले हो तो उनको 2,50,000 का सर्विस बॉन्ड करवाना पड़ेगा, और अगर SC ST PWBD कैटेगरीज के हैं तो उन्हें 1,25,000 की एक बॉन्ड करनी पड़ती है। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसे बॉन्ड क्यों करवाते हैं? बॉन्ड करना ज़रूरी है। देखो, जिसको जॉब नहीं मिल रही है बेचारे को मिल ही नहीं रही है, और किसी को मिल रही है तो क्या करते, एक मिली फिर ये छोड़ के दूसरे में जाएगी। अब देखो ये वैकेंसी आई तब सीट इसकी फिल होगी, मतलब किसी को लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ के चला गया चलो कल किसी को बुला लो, तो ये प्लेस खाली का खाली ही रहेगा। तो जो जॉब के लिए मरे जा रहे हैं, जॉब चाहिए, उन्हें जॉब नहीं मिलती और बाकी के लोग ट्राई करते रहेंगे, तो ऐसी प्लेस वैकेंट ना रहे इसीलिए, और दूसरे जिसको जॉब चाहिए उसे जॉब मिलती रहे, इस हिसाब के बेसिस पर ये बॉन्ड करवाते हैं। और ये कब तक होगा? टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 3 साल तक आप अगर कंपनी में सर्विस दे रहे हो, मतलब टोटल 4 साल हो गए, तब ये बॉन्ड आपका ओवर होगा, मतलब तब के लिए ये बॉन्ड ये बांधते हैं। जनरल कंडीशन क्या है? ओनली इंडियन नेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो भारतीय है वही अप्लाई कर सकते हैं। और भी एक अच्छी बात है, ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज एंड अप्रूव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में से ही पढ़ने वाले के लिए ये दी गई है। और इसके अलावा एज क्वालिफिकेशन ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट डेट ऑफ, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट की अप्लाइंग लास्ट डेट है उस हिसाब से हमें माननी है। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, इंश्योरेंस ऑफ द फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट शैल बी डिमेंड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन एंड देयर शैल बी नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट। हाँ, इसका रीज़न क्यों ऐसा दिया है? अगर कोई फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का बच्चा है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो अगर उसकी रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाती है पासिंग विथ 60% मार्क्स, हाँ इसमें एक रूल है कि 60% होने चाहिए, उस हिसाब से अगर 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट, मतलब मास्टर कंप्लीट हो जाता है, आपके पास रिजल्ट आ जाता है, ऑनलाइन वाली भी चलेगी, रिजल्ट होना चाहिए 31 जुलाई तक, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मास्टर की फर्स्ट ईयर में जो है केमिस्ट्री वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट चूज अ टेस्ट सेंटर सिटी फॉर ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट, पर फिर भी इन्होंने कहा है कि NTPC जो है वो इनके पास एक राइट्स है टू कैंसल और एनी सेंटर, क्योंकि देखो कभी कोई सिचुएशन आ जाए, कुछ मतलब कोई ऐसी कंडीशन भगवान करे ना आए तो भी इनको सेंटर चेंज करना पड़े, तो वो हमें मानना पड़ेगा। अब जो कैटेगरी है SC ST OBC PWD वंस फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी चेंज एंड बेनिफिट्स ऑफ अदर कैटेगरी विल एडमिसिबल लेटर, मतलब अगर आप कैटेगरी में आते हो तो फिर आप अच्छे से फिल करना। अगर आपने गलती की, सपोज आप SC ST या PWD में आपको एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो, गलती से आपको कोई और चूज़ कर लिया जैसे ओपन या OBC, तो फिर इसके बाद आपको इसकी जो भी फैसिलिटीज़ है वो आपको नहीं मिलेगी और आप एडिट भी नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू बिलोंग
2. A particular category should necessarily have the applicable years valid EWS, OBC, SC, ST, ये सब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये सब वैलिड होना चाहिए, ओवर नहीं हो गया होना चाहिए। अगर हो गया हो तो पहले वो निकालो, फिर उसके बाद अप्लाई करो। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इसके अंदर लेटेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उस हिसाब से ही सर्टिफिकेट चाहिए। Where there is a vacancy identified for such category, upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST candidates, 3 years for OBC candidate, by 10 year PWD। मैंने आगे कहा ना कि 27 ईयर एज लिमिट है, पर यहाँ कहा है कि 5 साल की छूट SC/ST को है, 3 साल के लिए OBC को और 10 साल की PWD। तो इन हिसाब से हमें दी। और एक रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं उनकी जो अलग से होती है गाइडलाइन, वो उस हिसाब से हमें चलेगी ये लोग। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द कंपनी रिजर्व द राइट टू कैंसल, रिस्ट्रिक्ट, कर्टल, इंक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी। मैंने कहा ना कि ये लोग नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज या डिक्रीज करने के उनके हाथ में है। हम कोई इसमें विदाउट साइनिंग एनी रीज़न दे कुछ भी ना कहे तो भी हम उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। While applying for the post and the applicant should ensure that he shall fulfill the eligibility and other norms mentioned as per specified dates and that particular furnished are correct in all respect। मतलब जो क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है क्या उसमें आप फिट बैठ रहे हो, वो पहले सब कुछ जान लो, उसके बाद ही अप्लाई करना है। इन केस इट इज़ डिटेक्टेड कि भाई आपने जो दी है वो एलिजिबल के नॉर्म्स में नहीं आते हो या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, इनकरेक्ट फेल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या करेंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें है। इफ़ एनी ऑफ द अबव शॉर्टकमिंग्स आर डिटेक्टेड, तो फिर क्या होगा, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी, विदाउट एनी नोटिस उसे रिजेक्ट कर देंगे। Fact that candidates has submitted application against the advertisement and the apparently fulfilling the criteria as prescribed in the advertisement would not block on him her the right to be considered further for the selection process। तो ध्यान रखना है, any proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and or an application in response that too can be instituted only in Delhi and courts। ये जो होगा वो सब दिल्ली या तो फिर उसके मतलब क्योंकि ये दिल्ली से एडवर्टाइजमेंट है, सेंट्रलाइज है, तो वहाँ से ही इनका केस लड़ा जाएगा, मतलब वो होगा जो सब कुछ वहीं होगा। इन केस ऑफ एनी एबिडिंगिटी डिप्यूट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशन इन वेरियस अदर देन इंग्लिश, द इंग्लिश वर्जन विल बी प्रिविलेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को ही ये फाइनल रखेंगे, मतलब उसमें आप चलो पेपर में भी कोई वर्ड पर आर्ग्यूमेंट आई तो भी ये इंग्लिश जो वर्ड होगा उसको ही फाइनल माना जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और विजिट कैरियर सेक्शन एट द www.ntpc.co.in विथ वैलिड email ID। द email ID एंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर। क्यों, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो मेल के थ्रू देंगे। नो चेंज इन ईमेल आईडी विल अलो, मतलब आप उसके बाद ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते। ऑल फर्दर करस्पॉन्ड्स वुड बी सेंट वाया ईमेल ओनली, मतलब कॉल नहीं आएगा, मेल के थ्रू ही होगा सब कुछ। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, मतलब ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने दी इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से। After successful application, the system will generate a unique application number। आपको एक नंबर दिया जाएगा। Candidates are required to download the application slip and keep the print out of the application slip, which will be generated by the system after successful application for all future correspond। मतलब जब आप सक्सेसफुल अप्लाई कर दोगे, इसके बाद क्या करना होगा कि आपको इसकी प्रिंट आउट निकालना है और इसकी जो PDF होगी वो भी आपको रखनी है, क्योंकि आगे वही काम लगेगी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500
SC, ST, PWD, XSM category and female candidates need not pay the application fee. उन्हें कोई फीस नहीं देनी है. Please don't ask question about this. ये मैंने नहीं छापा है. The payment can be made either in online or offline mode. अब देखो, जनरल कैटेगरी हो, EWS और OBC हो, इन लोगों को फी नॉन रिफंडेबल फी 500 है, जबकि SC, ST, PWBD, XSM और फीमेल इन लोगों को फ्री में है. देखो, मैं फिर भी कहूँगा, कोई सोचेगा मैं इसमें अप्लाई करूँ ना करूँ, करो भाई. हम लोग 2-4 ही गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं और इसमें हम लटकते ही रहते हैं. ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है और फीमेल कैंडिडेट जो फीमेल केमिस्ट्री पास आउट है, कई कंपनीज में उसे नहीं अलाउ करते जॉब. करो अप्लाई, जीवन सुखी हो जाएगा. और फीस पेमेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है. पेमेंट इन ऑफलाइन मोड करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथराइज टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फ़ी इन अ स्पेशल ओपन अकाउंट नंबर, जो ये है उसमें करना है. नोट कर लेना आप. एट CAG branch New Delhi on behalf of NTPC. Candidate must approach the nearby SBI branch with a printout of pay-in slip which is available on the application portal. उस पर से आप निकाल लो. The pay-in slip printed from the portal should only be used for depositing the fee for proper crediting of amount in the allocated account. मतलब प्रिंट आउट निकालने से आपकी जो फी पेमेंट है वो हो सकती है. ऑन receipt of the money, the bank will issue a unique general number and a branch code of bank collecting the money. जब वो पैसे लेंगे तब ये 2 नंबर आपको देंगे. This journey number and the branch code are to be filled up by the candidate during the online application. NTPC will not be responsible if the candidate deposit the fee in the wrong account. अगर आप कहीं और किसी और अकाउंट में फीस पे कर देते हो तो इसके लिए NTPC रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. पर प्रिंट आउट निकाल के जाओ, ब्रांच देख के जाओ. ओके. पेमेंट इन ऑनलाइन मोड. कैंडिडेट ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू पे फीस ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, द ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन. अब मैं तो कहूँ ऑनलाइन किया तो फिर पेट्रोल जला के क्या जाएंगे हम, है ना. तो वो आप कर सकते हो. फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमटेंसेस. आप कुछ भी करो वापस नहीं मिलेगा, ये तो सब कहते हैं. कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी. मतलब आप एलिजिबिलिटी देख लो, उसके बाद फ़ी पे करो. मतलब आपको ऐसा लगे कि अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसमें क्या क्या है. द कैंडिडेट शुड नेसेसरीली अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स व्हाइल अप्लाइंग. एप्लीकेशंस with incomplete, insufficient documents are liable to reject, not considered for further process. मतलब देख के जान के इसके बाद ही अप्लाई करो. डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी. एक डॉक्यूमेंट्स में तो भाई क्या क्या सवाल पूछते हैं. मैं पहले से कह रहा था डॉक्यूमेंट्स सब एक नाम वाले रेगुलर होने चाहिए. अब इसके अंदर जो है क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और नेम. DOB proof name must be appear in conformity in all the documents. Copy of PAN card, MSc chemistry degree final, provisional certificate अगर नहीं किसी का पास ये सॉरी provisional भी देना है. Last issue marksheet need to be submitted by appearing candidate if final result is yet to be declared. However, such candidates will only be considered for selection if and they are able to submit the प्रिस्क्राइब फाइनल प्रोविजनल डिग्री. डेट 31 जुलाई तक आपकी हो जानी चाहिए. इन केस ऑफ स्पेशलाइजेशन मेंशन इन द डिग्री, प्रोविजनल डिग्री इज वेरिएंस टू द डिग्री रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज. मतलब किसी पास अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको ये थ्रू जाना है. अगर है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं. इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोड. फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने आगे कहा था कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट क्लियरली इंडिकेटिंग एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सब कुछ अंदर अच्छे से होना चाहिए. मतलब ग्रेड नहीं होना चाहिए. मार्क्स कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर कन्वर्जन ऑफ मार्क्स इन CGPA, CGPI, DGPA, CGI, CPI एक्सेट्रा इनटू परसेंटेज. मतलब ये नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी परसेंटेज
देने हैं, तो यूनिवर्सिटी में से या तो कॉलेज में से वो परसेंटेज वाला सर्टिफिकेट निकाल के अपलोड करना है। अ कन्वर्जन फार्मूला इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ मार्क्स आर ऑलरेडी अवॉर्डेड इन द परसेंटेज, मतलब अगर परसेंटेज मेंशन ही किए हैं तो फिर आपको ये कन्वर्जन फार्मूला वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ गवर्नमेंट टाइप। और एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर SC ST OBC NCL क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ OBC में ऐसा होता है कि स्टेट के लिए वैलिड है पर नेशनल के लिए नहीं है, तो OBC वही वैलिड गिनेंगे जो NCL होगा, मतलब नेशनल लेवल पर जो OBC में काउंट होते हैं उसकी ही बात की है। OBC NCL सर्टिफिकेट शुड बी इन सेंट्रल फॉर्मेट वैलिड फॉर द FY 2026-27। EWS जो कैंडिडेट्स है उसे भी वही एक वैलिड इनकम भी सर्टिफिकेट हमें देना है। ऐसा सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY 2026-27 बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो इस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, पुराने वाले नहीं देने हैं। अब जो ऑनलाइन डेट है, मतलब 26 जून, आज तो 27 हुई, मतलब कल से ये शुरू हो गया है, और ये लास्ट फॉर एप्लीकेशन जो है वो आप 10 जुलाई 2026 तक कर सकते हो। ओके, मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम से कम अप्लाई करो। आप 2-4 ही गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे हो, उससे अच्छा है इसमें से निकलो, अप्लाई करो, प्लीज़ अप्लाई करो। केमिस्ट्री वाले जितने बच्चे हैं सब करो, आप एलिजिबल हो तो करो अप्लाई। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।